सबसे पहले आपको बताएं, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी में 60 रोज की तौसीह पर मुज़ाकरातकार मुत्तफिक हो गए हैं। व्हाइट हाउस ने इसकी तस्दीक कर दी है। ऐसा दावा किया गया है अमेरिकी मीडिया की जानिब से। अमेरिकी टीवी CBS के मुताबिक सदर ट्रंप को मुआहदे की तफसीलात पर मजीद ब्रीफिंग जारी है। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक मुआहदे के लिए सदर ट्रंप की हतमी मंजूरी अभी बाकी है। 60 रोज़ा जंगबंदी के दौरान ईरान के न्यूक्लियर तनाज़े पर मुज़ाकरात भी होंगे। तो आपको बताएं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी में 60 रोज़ की तौसीह पर मुज़ाकरातकार मुत्तफिक हो गए हैं। व्हाइट हाउस ने इसकी तस्दीक कर दी है। ऐसा दावा किया गया है अमेरिकी मीडिया की जानिब से। अमेरिकी टीवी CBS के मुताबिक सदर ट्रंप को मुआहदे की तफसीलात पर मजीद ब्रीफिंग जारी है। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक मुआहदे के लिए सदर ट्रंप की हतमी मंजूरी अभी बाकी है। 60 रोज़ा जंगबंदी के दौरान ईरान के न्यूक्लियर तनाज़े पर मुज़ाकरात होंगे। अमेरिकी मीडिया तो डील पर इत्तफाक की खबरें दे रहा है, मगर ईरानी मीडिया ने इसकी तरदीद कर दी है। खबर एजेंसी के मुताबिक मुफाहमती आदाश के मतन पर ताहाल इत्तफाक नहीं हो सका। मुआहदे की बाज़ शिकों पर इख्तलाफात बरकरार हैं। मुज़ाकरात और मुशावरत का अमल ताहाल जारी है। पाकिस्तानी सालिस को MOU के हतमी शक्ल इख्तियार करने से मुतालिक नहीं बताया गया। मुआहदे की बाज़ाब्ता मंजूरी के बाद ही पाकिस्तान को बताया जाएगा। मशरक़ वुस्ता में कशीदगी फिर बढ़ गई। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। बंदर अब्बास पर अमेरिकी बमबारी के बाद ईरान ने कुवैत में US एयरबेस पर मिसाइल दाग दिया। सेंटकॉम के मुताबिक मिसाइल को दिफाई निज़ाम ने मार गिराया। मशरक़ वुस्ता में एक बार फिर कशीदगी। 3 दिन में अमेरिका का ईरान पर दूसरा हमला। ईरान ने भी अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल दाग दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज पर 5 ड्रोन फायर किए गए, जिसके बाद साहिली शहर बंदर अब्बास में ड्रोन लॉन्चिंग पैड को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम ने हमले को दिफाई कार्रवाई करार दिया। ईरान की जवाबी कार्रवाई कुवैत में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल हमला कर दिया। ताहम कुवैत के दिफाई निजाम ने मिसाइल फिजा में तबाह कर दिया। लीज ताउन कौंसिल के रुकन ममालिक की कुवैत पर हमले की मजम्मत। सऊदी अरब और कतर ने मिसाइल हमले को जहरियत करार दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा हमला दहशतगर्दी है और जिम्मेदार ईरान है। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान और ओमान का मुश्तरका कंट्रोल मुस्तरद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इत्तेहादी मुल्क ओमान को संगीन नताइज की धमकी दे दी। काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ सबके लिए खुली रहेगी, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं होगा। ओमान भी बाकी ममालिक की तरह मुनासिब रवैया इख्तियार करे, वरना उसे तबाह कर देंगे। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकराती वफूद के दरमियान मुसलसल राबते हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात के हवाले से चंद रेड लाइन्स मुकर्रर कर रखी हैं। सदर ट्रंप किसी कमज़ोर या नामुनासिब मुआहदे को कबूल नहीं करेंगे। उनका कहना था कि आबनाए हुर्मुज़ पर टोल टैक्स कबूल नहीं करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ में पहले की तरह फ्री नेविगेशन होनी चाहिए। ओमान ने यकीन दहानी कराई है कि आबनाए हुर्मुज़ पर टोल टैक्स आयद नहीं करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं, मार्का हक के दौरान भारत के 40 जहाज पाकिस्तान के रडार पर थे, लेकिन सिर्फ वही गिराए जो हमलावर हुए। हमने 1 हफ्ते की जंग में दुश्मन को सबक सिखा दिया। मेरे घर पर कोई ड्रोन नहीं चला, मगर हमने मोदी के घर पर ड्रोन चलाए। सदर मुमलिकत का मोरू में कारकुनों से खिताब। आसिफ जरदारी ने कहा, हमने जितने काम किए 1973 के आइन के मुताबिक किए। मुत्तहिद होकर एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे, मुल्क को भी मुस्तहकम बनाएंगे। इनके वो जहाज गिराए जो हमारे पास बॉम्बिंग करके गए थे, वरना 40 जहाज इनके हमारे रडार पे थे और गिरा सकते थे। इनके 8 जहाज गिरे, तब इनको समझ आई कि हमको पाकिस्तान से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। इस्लामाबाद मेरे घर पे कोई ड्रोन नहीं चल रहा था, पर मोदी के घर पे हमने ड्रोन चलाए। मैंने आपको ग्वादर पोर्ट दिया, अब ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान को बनाएगा और बलूचिस्तान को भी सुधारेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान को दोबारा ऐसा बना के जाएंगे कि आने वाली आइंदा नस्लों को तकलीफ ना हो। आज तक जितने काम हमने किए हैं वो 73 कॉन्स्टिट्यूशन पे किए हैं। हम साथ मिलके एस्टेब्लिशमेंट के भी हाथ मजबूत करेंगे, अपने भी हाथ मजबूत करेंगे, मुल्क को भी मजबूत करेंगे। मुल्क चलाना असल मसला है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने दुनिया के एकतरफ़ा निज़ाम पर बड़े सवालात उठा दिए। अक़वाम मुत्तहिदा के मक़ासद और उसूलों पर मबनी कसीरुल-जहती आलमी निज़ाम के लिए चीन की मुकम्मल तायद और हिमायत का ऐलान भी कर दिया। न्यूयॉर्क में ग्लोबल गवर्नेंस फोरम से खिताब में इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान और चीन मुनसिफ़ाना आलमी निज़ाम के हामी और इस मकसद के लिए साथ खड़े हैं। दोनों ममालिक की दोस्ती बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। चैलेंजेस से निमटने के लिए आलमी मालियाती निज़ाम को मज़ीद जमहूरी बनाने पर जोर भी दिया।
disruptive action is eroding, with unilateralism and the selective application of international law undermining global stability. In this uncertain environment, the world urgently needs renewed solidarity and a more effective system of global governance anchored in the purposes and the principles of the United Nations Charter. For Pakistan, multilateralism is not an abstract aspiration but a principled commitment rooted in cooperation and collective responsibility. Pakistan and China stand united in support of just and inclusive global governance architecture. नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में अहम मसरूफियात। चीन और तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से मिले। इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा गया और मुकम्मल हिमायत का इयादा भी किया गया। इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात में मुज़ाकरात और सिफारतकारी के हवाले से जारी पाकिस्तानी कोशिशों पर बातचीत की गई। इसहाक़ डार की तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। फ़रीक़ैन ने इलाक़ाई रवाबित और अक़वाम मुत्तहिदा समेत कसीरुल जहती फ़ोरम्स पर ताउन बढ़ाने के अज़म का इयादा भी किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार आज वाशिंगटन रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात होगी, जिसमें मुज़ाकरात और सिफारतकारी के ज़रिए इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने की पाकिस्तानी कोशिशों और समरात पर भी गौर होगा। दीगर खबरें शामिल करें और खबर दें आपको कराची से। शादमान 2 नंबर में फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त 39 साल के इजहार हसन के नाम से हुई है। वाक़या टारगेट किलिंग है या ज़ाती दुश्मनी, पुलिस तहकीकात में मसरूफ़ है। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे नवीद कमाल से। नवीद, अब तक क्या मालूम हो सका है? जी बिल्कुल, ये फायरिंग का वाक़या पेश आया। इस शख्स के मतलब जो है शाहिदीन ने पुलिस को बताया कि ये एक जगह खड़ा हुआ था और नामालूम अफराद ने फायरिंग की और उसके बाद वो फरार हो गए, जिसके बाद ये अपनी जगह पे गिरा और इसे अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था। ये जहां बाग हो गया। वाकया जो है डकैती मज़ाहमत है या आपस की कोई दुश्मनी, इस पर पुलिस का कहना है कि अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका। सीसीटीवी फुटेज और दीगर शवाहिद की मदद से जो है तयन किया जा रहा है कि मुल्ज़िमान कितने थे और किस तरफ जो है फरार हुए, और उनके अगर चेहरे सीसीटीवी में आ रहे हैं तो पुलिस का कहना है कि उनको जो शनाख्त किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नवीद। और मियाँ चन्नू से खबर है, जहां लड़के और लड़की पर कातिलाना हमला हुआ है। फायरिंग से लड़का जाँ बहक हो गया जबकि लड़की जख्मी हुई है। दोनों का ताल्लुक चारसद्दा से है। पसंद की शादी करना चाहते थे। जख्मी लड़की ने फायरिंग का इल्ज़ाम अपने भाई और मामू पर लगाया है। मजीद बात करेंगे रजा जाफरी से। रजा जाफरी, क्या मामला ये बताएगा? जी, ये अफसोसनाक वाक़या कुछ देर पहले मरकजी टी चौक में पेश आया, जहाँ पे एक लड़का और लड़की खड़े हुए थे जिसका नाम उस्मान और रुखसाना बताया। इन दोनों ने पसंद की शादी करने के लिए तकरीबन 10-11 दिन से ये मियाँ चन्नू में रिहाइश पजीर थे और आज वो टी चौक में मौजूद थे। कुछ पीछे से कार सवार मुल्ज़िमान आए हैं जिन्होंने फायरिंग की है, जिससे उस्मान मौका पर जाँ बहक हो गया है, जबकि लड़की तशवीशनाक हालत में थी, जिसे रेस्क्यू ने THQ पहुँचा दिया। ठीक है, आप तसरीन बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका रजा जाफरी।